Hello friends, welcome to Pinesha Tutor. Friends, again I am before you with a very hot topic. लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, लोगों को बातें बनाते हुए कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन का भूत अगेन सुप्रीम कोर्ट को हॉन्ट कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था। आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि भाई लोगों ने कहा होगा कि भाई हमें रिजर्वेशन से जो निकला डॉक्टर उससे ऑपरेशन नहीं करवाना। ये आपने बातें सुनी होंगी। लोगों ने रिजर्वेशन के खिलाफ एक मुहिम खड़ा किया कि भाई जब सबको सुविधाएं मिल रही हैं, मार्क्स के हिसाब से फिर मेरिट बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि रिजर्वेशन क्यों है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा जवाब दिया है। क्या दिया है हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। आइए आगे समझते हैं कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या था। एक्चुअली आपने देखा होगा कि नीट में और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर जो संस्थाएं हैं एजुकेशन के, उनमें भी अब रिजर्वेशन कर दी गई है, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो या ओबीसी सेक्शन के लिए। इसी के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को ही जजमेंट आ गई थी कि 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए वो बरकरार रहेगी सेंट्रल कोटा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर तर्क दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का कारण क्या था, उसके पीछे लॉजिक क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक दे है वो आईज ओपनिंग है। उन लोगों के मुंह पे एक चमाटे की तरह काम कर रहा है कि जो रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है, जब सोचते हैं कि बिल्कुल रिजर्वेशन जो है हमारे हक को खा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मेरिट है, मेरिट ही सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं बन सकता, मेरिट ही सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बन सकता आपके एडमिशन का इन इंस्टीट्यूशंस में। कहता मेरिट सिर्फ आधार नहीं होता आपकी एक्सीलेंस को, आपके पोटेंशियल को जज करने का। आप हैरान होंगे फिर मेरिट क्या जज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है कोई बैकवर्ड क्लासेस से, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो उसकी बैकवर्डनेस खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो वो सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी में एक स्टेप आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी बैकवर्डनेस, उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। अभी भी वो कई मायनों पे, कई मानकों पर पीछे रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इक्वलिटी है और जो इक्विटी है इसमें फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेरिट सिस्टम है वो इंश्योर तो कर देता है कि आप मार्क्स के बेस पे टॉप कर जाओ, लेकिन मेरिट बहुत फैक्टरों से बनती है। अगर कोई टॉप करता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कहो कि मेरिट वर्सेस कोटा, तो मेरिट एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, आपकी कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, आप समाज में कितने सोशली एथिकली कैपेबल हो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट डेमोक्रेसी को भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। फिर सवाल आता है कि फिर मेरिट क्यों बनाया जाता है, मेरिट के बेसिस पर क्यों सिलेक्शन होती है। तो मेरिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक फैक्टर है, एक मानक है, लेकिन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए मेरिट जो है सफिशिएंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या आर्गुमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जो मेरिट में अच्छा टॉप करते हैं, बेसिकली मेरिट जो उनके मार्क्स है सिर्फ उनके परफॉर्मेंस पर नहीं डिपेंड करता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करता है। सुप्रीम कोर्ट में यह आर्गुमेंट आया कि मां बाप कैसे परवरिश करते हैं, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। आपको पता है अगर समृद्ध मां बाप हैं, पढ़े लिखे मां बाप हैं, जहां अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो मां बाप बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आप और आगे पढ़ो। उन बच्चों के उन्होंने देखा होता है कि आगे पढ़ने से आपको क्या मिलता है। आप जनरली हमेशा देखा होगा आपने कि डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर बनता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उसको वो माहौल मिल जाता है, वो उसको मोटिवेशन मिल जाती है, वो नज मिल जाता है कि वो बच्चा और बढ़े आगे। कहते हैं मां बाप, ऐसे मां बाप जो होते हैं उसको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं,
अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बेहतर इंवायरमेंट मिलता है। और इंवायरमेंट भी कैसा? कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, उनके मैनरिज्म होते हैं, उनके चलने का स्टाइल, उस सब सोच का स्टाइल, सब कल्चरल कैपिटल का पार्ट होता है जो मां बाप से मिलता है उनको। कहते हैं ये सारे फैक्टर जो होते हैं एक प्रिविलेजेस क्लास को मिलते हैं। जस्टिस जो चंद्रचूड़ थे, जो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने बहुत अच्छे आर्गुमेंट प्रेजेंट किए कि लोग जो खिलाफ होते हैं रिजर्वेशन के, उनके लिए आई ओपनिंग है, ये तो आंख खोलने वाला है। फर्दर जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि एक बैकवर्ड क्लास जो होता है, जो कई बार फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, यानी कि अपने मां बाप में, अपने पूरे कई पुस्ताओं में, कई जनरेशंस में खुद ही पहले पीढ़ी होती है जो पढ़ी लिखी होती है, और उसके नॉलेज का अभाव होता है, उसके सारे पहलू उसके सामने नहीं होते, हर फैक्ट नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि हमारे पढ़ने के बाद हम इसके आगे, इसके बाद क्या करेंगे। उनको कई बार ये भी नहीं पता, अच्छा इसके बाद आईएएस की तैयारी होती है जी। कई लोगों को आईएएस के बारे में नहीं पता, कई लोगों को यूपीएससी के बारे में नहीं पता था, वो ग्रेजुएशन में पता चलता है, बाद में किसी से सुनने में आता, अच्छा हम इस तरह से आईएएस भी बन सकते हैं। कई लोगों को तो सारे जॉब्स के बारे में नहीं पता होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण है फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल सपोर्ट, जो कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हो एक किसान क्या अपने बेटे को सिखाएगा, जो एक कॉबलर है क्या अपने बेटे को सिखा सकता है, जो एक मेंशनर है, घर बनाने वाला है, क्या अपने बेटे को सिखा सकता है। तो ये फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो सामाजिक न्याय है उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ मेरिट का आंकलन ना किया जाए, रिजर्वेशन भी ध्यान में रखे जाए। मेरिट वर्सेस कोटा जो ये डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी तर्कों के साथ इसको एंड करने की कोशिश की है। ये जो भूत है सुप्रीम कोर्ट को बार बार हॉन्ट करता है, आम समाज को हॉन्ट करता है, जो रिजर्वेशन से निकले होते हैं उनके लिए हॉन्ट करता है, ये आज उनके लिए एक उनका सर ऊंचा करने की बात होती है कि जिन लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो ही आगे निकलते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं उनको नीचे से देखा जाता है, नीच समझा जाता है। इवन आप देखो जब जॉब्स में आप चले भी जाते हो तो वहां पे भी कहते हैं तो कोटे से आए हैं जी, तो रिजर्वेशन से आए हैं, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड नहीं समझते कि वो किस तरह से निकले हैं, और ये बैकग्राउंड बना कैसे, हम ही लोगों ने तो बनाया। कहते हैं एंशिएंट टाइम से लेकर हमने इन्हें दबाया है, समाज ने इन्हें दबाया है, समाज ने इनका शोषण किया, इनको एक्सप्लॉइट किया, और फिर आज हम जब उनको सुविधाएं देने की बात आ रही तो हम पीछे हट जाते हैं। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेरिट सिर्फ एक रीजन है, मेरिट एक फैक्टर है, बल्कि ओनली फैक्टर नहीं है, बाकी फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं आपके डिटर्मिनेशन में, आपकी कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करने में, आपके एक्सेलेंस को डिटरमाइन करने में। फर्दर आप इसमें कुछ शब्द हैं जो टेक्निकल हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया कोटा आप बार बार सुनने में आ रहा होगा। तो बेसिकली जो जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% शेयर होता है। तो 15% बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें फिर वो फर्दर जनरल को 50% चला जाता है, 7.5% सीट एसटी को चला जाता है, 27% सीट ओबीसी को चला जाता है, 15% जो है एससी को चला जाता है, और बाकी जो 50% है वो आम जनरल पब्लिक के लिए रिजर्व होता है। ये ऑल इंडिया कोटा है। फर्दर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। वो क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 का भी जिक्र किया है। आर्टिकल 15 आपके फंडामेंटल राइट, आपके संविधान में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 के बीच में है, पार्ट 3 बोलते हैं इसको। ये जो पार्ट 3 है इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, 12 to 35 आर्टिकल्स मेंशन्ड है। इसी पार्ट में आर्टिकल 15 मेंशन्ड है। आर्टिकल 15 जो है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। कहता है ये मना करता है कि आप सर्टेन ग्राउंड्स पर, ओनली सर्टेन ग्राउंड्स पर आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो कौन कौन से ग्राउंड है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कहता है आप इन ग्राउंड्स पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन इसी आर्टिकल में आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 भी है, जो ये कहता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, एंड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं,
उनके एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन बनाई जा सकती है। फर्दर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 कहता है कि स्टेट को यह भी पावर दिया जाता है कि वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए हायर एजुकेशनल संस्थाओं में रिजर्वेशन के प्रोविजन बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 ये आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 के एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 को ही सोशल जस्टिस करने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। आप इसको एक्सेप्शन मत लेके चलो, जो समाज में सोशल जस्टिस लेके आना है, इकोनॉमिकल जस्टिस लाना है, उसी को पूरा करते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया मेरिट वर्सेस कोटा, जो लोग मेरिट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कोटा को अच्छी नजरों से नहीं देखते, उनके लिए एक जवाब है कि नहीं, जो समाज में पिछड़े हैं, समाज में जो दबे हुए हैं, उनको आपको वापस लाना है। मेरिट सिर्फ उससे ही नहीं बनती, इवन न्याय, एथिक्स से भी बनती है। न्याय तभी हो सकता है जब आप मेरिट एक फैक्टर बने, सामाजिक न्याय दूसरा फैक्टर बने, आर्थिक न्याय तीसरा फैक्टर बने, और भी कई फैक्टरों से मिलकर रिजर्वेशन तय होती है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई रिजर्वेशन पे डिबेट करे तो रिजर्वेशन को जस्टिफिकेशन की जा सकती है। हां, इसमें कई कमियां हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लोगों की एक इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है, क्रीमिलेयर उन्हें बोलते हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। तो सरकार इंश्योर करे कि जो फेक सर्टिफिकेट्स ना बने, जेन्युइन लोग आए आगे, ताकि जो रिजर्वेशन के खिलाफ लोगों का आवेश है, मेजॉरिटी का आवेश है, वो कम हो। फ्रेंड्स, आपको रेगुलर ऐसी वीडियो मिलती रहे तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लस आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीफोन के जरिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ आएंगे। थैंक यू।